कि बाकी अमाल के बदले आपको कुछ और मिलेगा, लेकिन रोजे के बदले में अल्लाह मिलेगा। अल्लाह फरमाते हैं रोजे का बदला मैं खुद हूं। तो और क्या चाहते हो जब तुम्हें अल्लाह मिल जाए। अस्सौमुली व अना उज्जा बिही, रोजे का बदला मैं खुद हूं। लेकिन यकीन कीजिए, रोजे को रोजा बनाइए, रोजे को किसी पे एहसान न बनाइए कि रोजा आपने रखा और घर वालों पे आफत हो। जी, हमारे यहाँ एक बंदा था, उसकी बीवी आके कहने लगी कि इसको समझा दिया करें, आप दरसों में बैठता है और बयानात में भी बैठता है, लेकिन रमज़ान के महीने में असर के बाद मगरिब तक इसकी हालत ऐसे होती है कि घर में ये मुर्गी को भी गोली मारता है। कोई चीज़ चलते हुए पाँव की आवाज़ और आहट भी आए तो बस ये बंदे को मारने के चक्कर में रहता है, इतना ये बिगड़ा होता है। मैंने कहा भाई रोज़ा आपने अपने लिए रखा है, आपका और अल्लाह का राज है, इससे आप लोगों को क्यों तकलीफ में डालते हो, किसी को क्यों बतलाना चाहते हो कि भाई मैंने रोजा रखा हुआ है इसलिए मेरा मूड ठीक नहीं है आज। एक शख्स कहने लगा मुझे कि ये क्या वजह है कि रमजान में तो शयातीन जकड़े जाते हैं, लेकिन जो ही रोजा शुरू होता है पहले रोजे ही मंडी में एक दूसरे को मूलियां और ठिप्पर भी मारे जाते हैं, लड़ाई हो रही है, लड़ रहे हैं, फलां जगह बाजार में लड़ रहे हैं, गाड़ी वाले उतर के एक दूसरे को मार रहे हैं, ये क्या है। मैंने कहा मेरा दोस्त शैतान तो जकड़े जाते हैं, लेकिन शैतान ने 11 महीने जो मेहनत की होती है वो कहां जाएगी। और नंबर 2, ये रोजा जो इसने रखा है दर हकीकत सर इसने भूखा रहना है, इसको रोजे की हकीकत का पता नहीं है। अगर इसको रोजे की हकीकत का पता होता तो इसकी ये कैफियत ना होती। अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ओ इंसान, तेरा रोजे और गैर रोजे के दिन में फर्क होना चाहिए। तेरे अंदर बुर्दबारी, वकार, सकीना, इत्मीनान होना चाहिए। और जिस बंदे का मामला इसके बरअक्स हो जाए वो क्या कहता फिरेगा कि मैंने रोजा रखा है। सुनिए, अपनी हालत बदलिए। लिसाइम फरहतान, रोजेदार के लिए दोहरी खुशी है। क्या? डबल खुशी है। लिसाइम फरहतान, रोजेदार के लिए 2 खुशियां हैं। फरहतुन इंद फित्रिही, पहली खुशी जब शाम को यह दस्तरखान पे बैठता है, सारा दिन भूखा और प्यासा गुजारने के बाद अल्लाहु अकबर की सदा आती है, ये रोजा इफ्तार करता है, उस वक्त अल्लाह इसके दिल में एक खुशी डालते हैं। यकीन कीजिए खुशी होती है कि नहीं, बड़ा इत्मीनान होता है। अल्लाह शुक्र है आज का रोजा मुकम्मल कर लिया, हर नेमत सामने पड़ी होती है। और कमाल की बात यह है कि रमज़ान के महीने में गरीब का दस्तरखान भी बादशाहों की तरह सज जाता है। नवाज़िशात हैं अल्लाह की, बड़ी मेहरबानियां होती हैं, रिज़्क़ अल्लाह कुशादा कर देते हैं। तो फरहतुन इंद फित्रिही, पहली खुशी इफ्तार के वक्त, और दूसरी खुशी दुनिया में नहीं। व फरहतुन इंद लिक़ाए रब्बिही, दूसरी खुशी रब से मुलाकात के वक्त होगी। अल्लाह अकबर। मालूम होता है रोजा सबब है रब की मुलाकात का। दूसरी बात कि रोजा आपको रब से मुलाकात के वक्त शर्मिंदा नहीं रखेगा, खुश रखेगा। फरहतुन इंद लिक़ाए रब्बिही, रब की मुलाकात के वक्त खुशी होगी। और हरिपुर वालों,
ये भी याद रखिए, रोजे के 3 दर्जे हैं। कितने? और रोजा रखने वाले उमूमन 3 दर्जों में होते हैं। अब आप देख लेना कौन से दर्जे में आ रहे हैं। पहला दर्जा नंबर 1, सौमुल उमूम व सौमुल खुसूस व सौम खुसूसिल खुसूस। आम लोगों का रोजा, खास लोगों का रोजा, और नंबर 3 खासुल खास लोगों का रोजा। कोई मालूमात होनी चाहिए ना। आम का रोजा क्या है? फसौमुल उमूमी हुवा कफ़ुल बत्नी वल फर्ज अन क़ज़ाइ शहवती। आम लोगों का, आम का रोजा, आम बंदे का रोजा क्या है? बस सिर्फ भूखा रखना है, रोकना है अपने आप को, पेट को खाने से रोकना है और शर्मगाह को ख्वाहिश से रोकना है और अपनी शहवत पूरी करने से अपने आप को रोकना है। ये आम लोगों का रोजा है। बस सिर्फ खाया नहीं, पिया नहीं, शहवात से अपने आप को रोका। और एक है वह अम्मा सौमुल खुसूस। कुछ खास लोग होते हैं अल्लाह के, या खास से मुराद वो नहीं जिसके पास पैसे ज्यादा हैं, अल्लाह के खास कुछ खास बंदे होते हैं। उनका रोजा क्या है? फहुआ कफ़ुन नज़र वल लिसानी वल यदी वर्रिजली वस्समई वल बसरी वसाइरिल जवारिह अनिल आसाम। खास लोगों का रोजा सुनिए, वो है रोकना, अन्नज़र, कफ़ुन नज़र, नजर का रोकना है। जिधर अल्लाह ने मना किया है उधर से निगाहों को भी रोका। सिर्फ मुंह में लुकमा डालने ही से नहीं रोका, बल्कि अपनी नजर को भी रोका। वल लिसान, और जिन बातों से अल्लाह ने रोका है जुबान पे वो बात भी आने नहीं देता, जुबान को लग़वियात से रोका। वलियदे, और हाथ को भी हरामकारियों से रोका। ये नहीं है रोजा है और साथ फ्रॉड भी कर रहा है, तो रोजा भी और साथ मिलावट भी कर रहा है, रोजे की हालत में भी लगा हुआ, रोजा भी है चोरी भी कर रहा है, नहीं है। रोजा भी है किसी का हक भी ले जा रहा है, नहीं। हाथ को भी रोकना है, वर्रिजली, पांव को भी, यानी तेरे पांव अगर उठे, तेरा कदम उठे तो रब की रजा के लिए उठे, अल्लाह की बगावत में कदम उठने से रुके। वस्समई वल बसरी, कान अल्लाह की नापसंदीदा आवाज सुनने से रुक जाएं, और आंख अल्लाह की नापसंदीदा चीज देखने से रुक जाए, और बाकी आराम, बाकी तमाम आज़ा गुनाहों से रुक जाएं। ये खास लोगों का रोजा है। और कुछ खासुल खास होते हैं, खास से भी जरा ऊपर होते हैं। हमारी बोली में से क्या कहते हैं? खासुल खास। ये खासुल खास का रोजा क्या है? पहली सारी चीजें अपनी जगह, लेकिन जो खासुल खास है उनका रोजा है अम्मा सौम खुसूसिल खुसूस फहुवा सौमुल क़ल्बि अनिल हिममी हिममिद्दनियति वल अफ़कारिल मुबइदति अनिल्लाहि ताला व कफ़्फुहु अम्मा सिवल्लाहि ताला बिल्कुलिया। खासुल खास का रोजा है कि वो दिल को भी रोकता है। किसको? उसके दिल का भी रोजा होता है। अल्लाह अकबर। कैसे दिल का रोजा? अनिल हिममिद्दनिया, गलत सोचों से दिल गलत बातों में मशगूल होने नहीं देता, उसे रोकता है, गलत ख्यालात भी आने नहीं देता। वल अफ़कारिल मुबइदति अनिल्लाहि ताला,
दिल को ऐसी अफकार से भी रोकता है, ऐसी सोचों से जो सोच तुझे अल्लाह किससे दूर कर देती है। बल्कि यूं कहूं कि अल्लाह के सिवा बाकी हर चीज से दिल रोक के वो दिल को अल्लाह के साथ लगा देते हैं। ये खासुल खास लोगों का रोजा होता है। अब इसमें अपना अपना दर्जा हर बंदा ढूंढता रहे कि मैं कौन से दर्जे में आ रहा हूं। कहीं ऐसा भी ना हो कि वो आम वाले रोजे से भी बाहर चले जाएं, रोजा हो ही ना सिरे से, शाम तक सिर्फ भूख और प्यास ही बर्दाश्त करता रहे, मिले कुछ भी नहीं। अल्लाह। और अल्लामा इब्ने क़य्यम रहमहुल्लाह अजीब जुमला लिखते हैं। वो फरमाते हैं रोजा क्या है? हुवल लिजामुल मुत्तकीन व जुन्नतुल मुहारिबीन व रियाज़तुल अबरार वल मुक़र्रबीन व हुवा लिरब्बिल आलमीन मिन बैन साइरिल आमाल फ इन्न साइमा ला यफ़अलु शैअन व इन्नमा यत्रुकु शहवतहु व तआमहु व शराबहु मिन अजल माबूदिही फहुवा तर्कु महबूबातिन नफ्से व तलज़्ज़ुज़ातिहा ईसारन लिमहब्बतिल्लाह व मरज़ातिही व हुवा सिर्रुन बैनल अब्दि व रब्बिही ला यत्तलिउ अलैहि सिवाहु वल इबादु क़द यत्तलिऊन मिन्हु अला तर्किल मुफ्तिरात ज़ाहिरते व अम्मा कौनुहु तरक तामहु व शराबहु व शहवतहु मिन अजल माबूदिही फहुवा अमरुन ला यत्तलिउ अलैहि बशरुन व तिल्क हकीकतुस सौम। कहते हैं रोजा लिजामुल मुत्तकीन, ये तो परहेजगारों का लगाम है। अल्लाह, अजीब लफ्ज इस्तेमाल किया। ये तो परहेजगारों का क्या है? जिस तरह घोड़े को काबू करने के लिए क्या डाली जाती है? लगाम डाली जाती है। जब उसकी स्पीड बहुत तेज हो तो उसे क्या किया जाता है? लगाम खींच के रोका जाता है। तो मुकर्रबीन अपने नफ्स को लगाम डालते हैं, काबू करते हैं रोजे के जरिए। मुत्तकीन का लगाम है वह जुन्नतुल मुहारिबीन, और नफ्स शैतान ख्वाहिश से लड़ने वालों के लिए रोजा ढाल है। मुत्तकीन के लिए लगाम है और शैतान नफ्स ख्वाहिश से लड़ने वालों के लिए ढाल है। जहन्नम से बचने के लिए डाल है। व रियाज़तुल अबरार वल मुक़र्रबीन, जो नेक हैं और अल्लाह के मुकर्रब बंदे हैं उनकी रियाजत है, मश्क है। वो रोजे के बाग में घूमते रहते हैं। वह हुवा लिरब्बिल आलमीन, सिर्फ रोजा है जो रब्बुल आलमीन ही के लिए हो सकता है। और फरमाया रोजेदार जो है वो अपनी महबूब चीजें छोड़ देता है, जो नफ्स को महबूब होती हैं, लज्जत वाली चीजें छोड़ देता है, सारी महबूबात कुर्बान कर देता है। ईसारन ले महब्बतिल्लाह, सारी महबूब चीजें रब की मोहब्बत को पाने के लिए कुर्बान कर देता है। तो फिर मिलता क्या है? जब आपने महबूब चीजों को कुर्बान कर दिया उस महबूब को पाने के लिए, तो उस महबूब ने कह दिया है कि फिर रोजा इसका बदला भी मैं खुद हूं। मुझे पाने के लिए महबूब चीजें छोड़ी है ना, अल्लाह की मोहब्बत पाने के लिए। अल्लाह फरमाते हैं मैं तेरा हो गया हूं। आपने कभी इस जुमले पर गौर किया है हदीस के?
मैं तो बड़ा हैरान रह जाता हूं कि रोजा इतनी अहमियत का हामिल, लेकिन इस उम्मत का अलमिया बताने लगा हूं, जो दर्द और दुख से बताने लगा हूं वो क्या है कि यहां जिस चीज की अहमियत अल्लाह ने बयान की होती है उसकी अहमियत तो कोई बताता नहीं है। और 15 शाबान का रोजा रफड़ लगा हुआ है, फोन आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं जी, कोई कहता है पूरी जिंदगी के रोजे से अफजल है, कोई कह रहा है साल के रोजे से अफजल है, कोई क्या कह रहा है, कोई कहता है इस रात में सारा कुछ बख्श दिया जाता है। उस रात को लैलतुल कदर की रात से बढ़ा दिया और उस रोजे को रमजान के रोजे से भी बढ़ा दिया है। ये सिर्फ और सिर्फ ये तखरीबकारी जो की गई है, इसका मकसद सिर्फ ये था कि न लैलतुल कदर की अहमियत रहे और न सौम रमजान की अहमियत रहे। कोई रोज अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 15वें शाबान का खास करके या इसकी रात के लिए इबादत मशरू नहीं फरमाई है। आप मामूल के मुताबिक इबादत करते थे। इधर मामला क्या है, पूरा शहर उठा हुआ है, जाग रहा है, और रमजान की रातों में अल्लाह हर रात जहन्नम से खलासी है, हर रात इनायात हैं, सोया हुआ है, कोई रात फेसबुक में गुजार रहा है, इंटरनेट पे अपना वक्त जाया कर रहा है। दोस्तों आइए इस रोजे की अजमत बताने लगा हूं। फरमाया अल्लाह के महबूब ने लखलूफ फमिस्साइम, लखलूफ फमिस्साइम अतयब इंदल्लाहि मिर रिहिल मिस्क। रोजेदार सुन लीजिए कि अल्लाह के पाक पैगंबर फरमाते हैं रोजेदार के मुंह की बू, क्या मैंने लफ्ज बू इस्तेमाल किए वरना आम कहा इसको बदबू जाता है, लेकिन बदबू नहीं कहा, एक वजह बताऊंगा इसलिए नहीं कहा। रोजेदार ने रोजा रखा, जोर के बाद असर के करीब यहां तक का जो वक्त होता है मैदा खाली हो जाता है, मुंह से बू आने लगती है, इतनी सख्त होती है कि कई होशियार और अक्लमंद बंदे रोजे में जब गुफ्तगू करते हैं तो मुंह दूर रख के बात करते हैं, किसी से, किसी के करीब करके मुंह करके बात नहीं करते, क्योंकि बू जाती है, अगला तंग ना हो। ऐसा ही है, परेशान ना हो, मैदा खाली होता है, बू आती है। रोजे की अजमत सुन लीजिए, फिर क्या देना है। सुभान अल्लाह। फरमाया लखलूफ फमिस्साइम, रोजेदार के मुंह की बू अतयब इंदल्लाहि मिर रिहिल मिस्क, अल्लाह के यहां कस्तूरी से ज्यादा पसंदीदा है। तशबीह कस्तूरी से क्यों दी है? इसलिए कि ये बू जो आई है ये आपके गफलत की वजह से नहीं, ये आपके अल्लाह के लिए भूखा रहने की वजह से आई है। तो अल्लाह फरमाते हैं जब मेरी वजह से मेरी रजा के लिए आई है तो फिर इसकी कदर मेरे यहां कस्तूरी से भी ज्यादा है। लोगों को बुरी लगेगी लेकिन अल्लाह के यहां अत्यब मिर रिहिल मिस्क। तो फिर मेरे इस जुमले पे आप गौर कीजिए तो आपको मजा भी आएगा कि जब रोजेदार के मुंह की बू, रोजेदार के मुंह की बू अल्लाह को कस्तूरी से ज्यादा महबूब है, तो हरिपुर वालों रोजेदार के रोजे की हालत में मुंह से निकलने वाला कुरान कितना महबूब होगा। रोजे की हालत में रोजेदार के मुंह से
सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही, सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। दुरूद पाक की सदाएं, अल्फाज ये अल्लाह को कितने महबूब होंगे। और एक तीसरा जुमला कहने लगा हूं, जब रोजेदार के मुंह की बू कस्तूरी से ज्यादा महबूब है तो इबादत निकलने वाली मुंह से कितनी महबूब होगी। और जब कस्तूरी से ज्यादा महबूब बू है रोजेदार के मुंह की, तो ये रोजेदार खुद अल्लाह को कितना महबूब होगा। ये रोजेदार अल्लाह को कितना महबूब और प्यारा होगा। कितनी मोहब्बत से अल्लाह इसको देखते होंगे। और फिर जब ये रोजे की हालत में रो भी रहा हो, आंखों से आंसू भी बहा रहा हो, सहरी में उठ के अपने मालिक से जारी भी करता हो, एक सफेद रीश, लड़खड़ाता हुआ बदन, कमजोर हड्डियां, सफेद बालों के साथ अल्लाह के सामने रोता हो, अपने लिए, अपनी औलाद के लिए, उम्मत के लिए दुआ मांगता हो। वो रायगा जाएंगी? हरगिज नहीं। और एक नौजवान भरपूर जवानी में, कड़ियल जवानी में दिन को रोजा रखा हुआ है, अपने नफ्स को काबू किया हुआ है, लगाम डाली हुई है, और रात की तन्हाइयों में, रात की घड़ियों में उठ के ये रोता भी हो। नौजवानों, तहज्जुद की आदत बहुत कम लोगों को होती है। अगर किसी को आदत ना भी हो, रमजान का वो महीना है कि इसमें तहज्जुद तो कम से कम कज़ा होनी नहीं चाहिए। वैसे ही बंदा उठता है। अपनी आदत अपना लीजिए, उठिए, मांगिए। सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने लिए मांगना कोई कमाल नहीं है सिर्फ कि बंदा अपने लिए मांगे और अपने बेटों के लिए मांगता रहे। मुझे कई दोस्त अहबाब फ़ोन कर देते हैं, कभी कोई सऊदीया से, कोई इंग्लैंड से, कोई कहाँ से, कोई कहते हैं जी मेरे लिए दुआ करना, फिर फ़ोन बंद कर देते हैं। मैं कभी कभी हंस पड़ता हूँ। मैं कहता हूँ उन्हें कह दिया, अब दिल में सोचता होगा पता नहीं करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन मैं अपने ऊपर जिम्मेदारी समझ लेता हूँ। और उस दिन से, जब जिस दिन से मैंने नबी की ये हदीस सुनी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस दिन से मैंने बुखल नहीं किया कभी। सुना दूं आपको जी, आप भी बुखल नहीं करेंगे। फिर फरमाया, जब कोई दुआ करने वाला दुआ करता है, बारगाहे इलाही में हाथ उठा के रोता है और किसी के लिए दुआ कर रहा होता है, कोई रात के तहज्जुद में माँ बाप को याद कर रहा है, कोई रात की घड़ियों में दोस्तों को, कोई रात की घड़ियों में रिश्तेदारों को, कोई रात की घड़ियों में सहरी के औकात में, अफ्तारी के औकात में परदेसियों, मुसाफिरों, परेशान हालों को भी याद करता है। और क्या कहता है, अल्लाह फुलां को रहमत दे, अल्लाह फुलां को फुलां चीज दे दे, फुलां को जन्नत दे दे, फुलां को सआदत दे दे, फुलां को उम्र में बरकत दे, सेहत में बरकत दे। तो नबी करीम ने फरमाया, जब ये बंदा पीठ पीछे किसी के लिए दुआ करता है तो फरिश्ता उस वक़्त कहता है, ये दुआ करता है, फरिश्ता कहता है आमीन वलका मिसलुहु। आमीन भी कहता है कि अल्लाह तेरी दुआ कबूल करे, और साथ क्या कहता है, वलका मिसलुहु, जिस तरह तू उसके लिए मांग रहा है उस तरह अल्लाह तुझे भी दे दे। तो बुखल कैसे रहेगा?
मैं तो कहता हूं हरिपुर वालों, जब आप दुआ करोगे, आपकी दुआ कबूल हो या ना हो, लेकिन उस वक्त मासूम फरिश्ता आपके लिए दुआ करता है, उसकी दुआ तो आपके हक में जरूर कबूल होगी। तो फिर किसी को दुआओं में याद करने में बुखल नहीं करना चाहिए। फिर दुआ कीजिए अपने लिए भी, आलम इस्लाम के तमाम ममालिक के लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह इनको इत्तेफाक दे, इत्तेहाद दे। मुसलमानों की हालत ज़ार के लिए भी दुआ कीजिए। आप तो मसाजिद में आते हैं, कई ऐसे ममालिक हैं जहां के मुसलमान तरस चुके हैं, आज़ान की आवाज़ नहीं सुन रहे, जहां के मुसलमान मस्जिद का दरवाज़ा देखने के लिए तरस गए हैं। ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं मस्जिद में अगर जाके देखते हैं तो कुरान के ऊपर लिखा होता है मुझे हाथ ना लगाइए, चिट लगाई हुई कुरान के साथ कि मुझे हाथ ना लगाइए, कोरोना लग जाएगा। मेरे दोस्तों, दुआ कीजिए अल्लाह इस इम्तिहान से उम्मत को बाहर निकाल दे, अपने करम से अल्लाह बचाए। जब मैं देखता हूं कि तारीख में इतना बड़ा एक अलमिया नहीं हुआ जो इस दौर में हो रहा है पूरी दुनिया में मुसलमानों के लिए, अल्लाह के घरों के साथ, बैतुल्लाह, मस्जिद नबवी और बाकी मसाजिद में जो मुसलमानों के ऊपर परेशानी है, इतनी परेशानी कभी किसी दौर में नहीं आई थी। लेकिन इसके बावजूद भी हम लोग टस से मस, परवाह भी नहीं है किसी को। मुझे एक बंदा कहता है मौलाना साहब कोई कोरोना शरोना नहीं है। मैंने कहा भाई आपका दिमाग खराब है, कोरोना ना हो, लेकिन इसकी वजह से जो परेशानी बनी हुई है ये थोड़ा है कोरोना। ये जो दुनिया पे एक मुसीबत आई हुई है, क्या कहां किस बाग में आप घूम रहे हैं? क्या अब भी मुसलमान नहीं जागेगा? मैं कहता हूं मुसलमानों, एहतियाती तदाबीर अपनाइए, कीजिए, लेकिन इन सारी चीजों के साथ मुसलमान एक जात को भी मानता है जिसे अल्लाह कहा जाता है। उस पर तवक्कुल भी करो, उस जात को भी मुसलमान मानते हैं, तो वहां से इल्तिजा भी तो कीजिए कि आपको पता है दाफिउल बलाए वल वबा कौन है, बलाएं टालने वाला कौन है, सेहत और बीमारी किसके हाथ में है। तो फिर मालिक से इल्तिजा कीजिए। इन रमज़ान की इन घड़ियों में अल्लाह हमारी परेशानियां दूर फरमा। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।